हेलो दोस्तों। आई होप मेरे यूट्यूब फैमिली के सब मेंबर्स ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं गौरव तिवारी के रियल गोस्ट इन्वेस्टिगेशंस सीरीज में। चैप्टर 6। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल टर्न लेता है क्योंकि पहली बार इन्वेस्टिगेटर खुद टारगेट बन जाता है। कहते हैं जब तक आप जंगल में जाकर जानवरों को देख रहे हो तब तक सब ठीक होता है, पर जिस दिन जंगल आपको देखना शुरू कर दे उस दिन समझ लेना चाहिए आप सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं रहे। आज की कहानी उसी दिन की है। आईपीएस के पहले केसेस के बाद एक गलतफहमी पैदा हो चुकी थी कि सब कुछ रूल्स के अंदर रहेगा, कि एंटिटीज सिर्फ जगह से जुड़ी होती हैं, कि घर छोड़ दो सब ठीक हो जाता है। पर चैप्टर 6 ये दिखाता है कुछ चीज़ें जगह से नहीं इंसान से जुड़ी होती हैं। इस वक्त तक गौरव सिर्फ इन्वेस्टिगेटर नहीं रहा, वो हर चीज़ को नोटिस करने लगा था। आवाज़ों का पैटर्न, लोगों के रिएक्शंस और अपने खुद के थॉट्स। पर एक चीज़ जो उसे परेशान कर रही थी, उसे लग रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, ना फिजिकली ना विजिबली पर मेंटली, जैसे कोई हर जगह उसके साथ हो। एक रात जब गौरव अकेला था, नो इन्वेस्टिगेशन, नो इक्विपमेंट, नो टीम, बस वो और उसका रूम, तब अचानक उसके कान के पास एक आवाज आती है, तुम बहुत ज्यादा देख रहे हो। गौरव फ्रीज हो जाता है। ये आवाज किसी जगह से नहीं आई, ये आवाज बिल्कुल पास से आई थी। इस इंसिडेंट के बाद चीजें और पर्सनल होने लगती है। गौरव का नाम लिया जाता है, उसकी रूटीन डिस्टर्ब होने लगती है, उसके ड्रीम्स में वही शैडोज आने लगते हैं जो केसेस में दिखती थी। और यहीं से सबसे डिस्टर्बिंग बात सामने आती है, ये एंटिटी सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रही थी, ये पहचान रही थी। नाम, डर, वीकनेस। आईपीएस के मेंबर्स नोटिस करते हैं कि गौरव का बिहेवियर बदल रहा है। वो कम बोलने लगा है, ज़्यादा अलर्ट रहने लगा है और अक्सर चुपचाप किसी खाली जगह को देखता रहता है। एक मेंबर ये तक कह देता है, लगता है ये केस अब हमसे ज़्यादा गौरव को दिख रहा है। और ये मजाक नहीं था। चैप्टर 6 का क्लाइमैक्स आता है जब गौरव अपने ही घर में एक प्रेजेंस महसूस करता है। लाइट्स फ्लिकर करती हैं, टेम्परेचर गिर जाता है और फिर उसके रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक हो जाता है। गौरव कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है और तब उसे समझ आता है ये कोई रैंडम एंटिटी नहीं है, ये रेस्पॉन्स है। तुमने हमें देखा, अब हम तुम्हें देख रहे हैं। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट तब आता है जब गौरव खुद मान लेता है, मैं डर रहा हूँ। और गोस्ट हंटर बुक यही एक लाइन बोलती है, डर को डिनाई करना कमजोरी नहीं, डर को समझना सर्वाइवल है। गौरव डिसाइड करता है कि वो अब बाउंड्रीज सेट करेगा। नो प्रोवोकेशन, नो अननेसेसरी कम्युनिकेशन, क्योंकि कुछ चीज़ें जवाब देती हैं और कुछ बदला लेती हैं। चैप्टर 6 के एंड पर आईपीएस का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल लिखा जाता है, हर एंटिटी को ऑब्जर्व मत करो, कुछ को इग्नोर करना ही सेफ्टी है। ये रूल किसी किताब से नहीं आई, ये रूल आया गौरव के पर्सनल एक्सपीरियंस से। उस रात के बाद एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाती है, पर पूरी तरह ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ चीज़ें जाने के बाद भी पीछे रह जाती हैं, जैसे एक याद
जैसे एक निशान। चैप्टर 6 के बाद कहानी सिर्फ पैरानॉर्मल की नहीं रही, अब ये पर्सनल हो चुकी थी। और आगे जो आने वाला है वो और ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में टीम टूटने वाली है। चैप्टर 7 सबसे ज़्यादा वायलेंट, इमोशनली हैवी और टीम ब्रेकिंग है। यहीं पर आईपीएस को समझ आता है कि हर केस जीतने के लिए नहीं होता। कुछ चीज़ें सिर्फ दिखाती नहीं हैं, कुछ चीज़ें सिर्फ सुनाती नहीं हैं, और फिर कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो सीधा नुकसान पहुंचाती हैं। आज की कहानी उसी लेवल की है। चैप्टर 7 का केस आईपीएस के लिए सिर्फ एक और इन्वेस्टिगेशन नहीं था। ये केस था रिपीट वायलेंस का, एक जगह जहां लोग सिर्फ डर नहीं रहे थे, लोग इंजर्ड हो रहे थे। ब्रेजेस, स्क्रैचेस और अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग। और सबसे अजीब बात, ये सब सिर्फ रात में होता था। ये कोई घर नहीं था, ये कोई हवेली भी नहीं थी, ये था एक अबैंडन्ड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, जहां कुछ साल पहले एक अनएक्सप्लेन इंसिडेंट के बाद सब कुछ बंद कर दिया गया था। लोग कहते थे वहाँ कोई चीज़ है जो इंट्रूडर्स को टॉलरेट नहीं करती। आईपीएस के लिए ये वार्निंग थी, पर इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा भी था। जैसे ही टीम बिल्डिंग में एंटर करती है, गौरव को एक चीज़ फील होती है। इस जगह का एनर्जी हॉस्टाइल है। ये क्यूरियस नहीं है, ये साइलेंट नहीं है, ये गुस्सा है, ये गुस्सा है, ये गुस्सा। और फिर पहले ही घंटे में टीम एक गलती कर देती है। एक मेंबर बिना परमिशन के एक रूम में अकेला चला जाता है। सडनली एक जोर की आवाज़ आई, मेटल के गिरने जैसी। टीम भाग कर पहुंचती है, और जो वो देखते हैं वो उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था। उस मेंबर के हाथ पर डीप स्क्रैचेस थे, फ्रेश ब्लीडिंग, और सबसे डिस्टर्बिंग बात, उस वक्त उस रूम में कोई भी नहीं था। ये पहली बार था जब आईपीएस को कंफर्म हुआ ये एंटिटी सिर्फ साउंड या शैडो नहीं है, ये फिजिकल हार्म कर सकती है। इंफ्रारेड कैमरास एबनॉर्मल मूवमेंट्स दिखाते हैं, टेम्परेचर एक्सट्रीम ड्रॉप करता है, और फिर लाइट्स एक एक करके बंद होने लगती है, जैसे कोई कह रहा हो अब तुम्हारी बारी है। इस रात आईपीएस पहली बार इमोशनली फ्रैक्चर होती है। एक मेंबर पैनिक कर जाता है, एक मेंबर इन्वेस्टिगेशन छोड़ने की बात करता है, और गौरव पहली बार अपनी टीम को बोलता है, हम ये केस कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये केस हमें कंट्रोल कर रहा है। ये लाइन सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं थी, ये एक्सेप्टेंस थी। इन्वेस्टिगेशन अब रिसर्च नहीं रही, ये सर्वाइवल बन चुकी थी। नो प्रोवोकेशन, नो ईवीपी सेशंस, नो कॉलिंग आउट, सिर्फ एक गोल, सबको सेफली बाहर निकालना। और जब टीम एग्जिट के लिए बढ़ती है, एंटिटी एक लास्ट मूव करती है। एक कॉरिडोर में एक मेंबर को जोर से पुश किया जाता है, वो सीधा वॉल से टकराता है। इम्पैक्ट रियल था, पेन रियल था, और मैसेज भी रियल था, यहाँ मत आओ। आईपीएस बिल्डिंग छोड़ देती है, नो क्लोजर, नो आंसर्स। सिर्फ एक चीज़ क्लियर होती है, हर जगह इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी नहीं होता, और हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना सेफ नहीं होता। उस रात के बाद गौरव खुद को ब्लेम करता है। रूल्स होने के बावजूद किसी की जान रिस्क में पड़ गई, और यहीं पर
गोस्ट हंटर का टोन और डार्क हो जाता है। ये अब पैशन की कहानी नहीं है, ये जिम्मेदारी की कहानी है। बुक यहाँ एक बात क्लियर करती है, सबसे खतरनाक एंटिटी वो होती है जो चुप रहना नहीं चाहती। और आईपीएस समझ जाती है अब उन्हें सिर्फ एविडेंस नहीं, जजमेंट भी चाहिए। इस चैप्टर के बाद आईपीएस कभी पहले जैसी नहीं रही और आगे जो आने वाला है वो सिर्फ पैरानॉर्मल नहीं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में गौरव को एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जो उसकी पूरी लाइफ बदल देगा। चैप्टर 8 में चीज़ें दिखता कम है, महसूस ज़्यादा करवाती है और कहानी को एक और डेंजरस मोड़ पर ले जाता है। हर इन्वेस्टिगेशन के बाद थोड़ा वक्त लगता है नॉर्मल होने में, पर कुछ इन्वेस्टिगेशंस के बाद नॉर्मल कभी वापस नहीं आता। चैप्टर 8 एक ऐसी ही कहानी है। ये किसी हॉन्टेड बिल्डिंग की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक हॉन्टेड इंसान की। पिछला केस ऑफिशियली बंद हो चुका था, रिपोर्ट सबमिट हो चुकी थी, आईपीएस वापस आ चुकी थी, पर पेपर पर सब ठीक था। पर गौरव के लिए कुछ भी ठीक नहीं था। रात को नींद आनी बंद हो चुकी थी। आंखें बंद करते ही वो वही कॉरिडोर दिख जाता, वही चीख, वही फोर्स। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, इस बार डर बाहर नहीं था, अंदर था। गौरव को लगने लगा जैसे कोई उसके साथ चल रहा है। घर में अकेला होता, फिर भी अकेलापन महसूस नहीं होता। कभी बाथरूम के मिरर में कुछ सेकंड्स के लिए रिफ्लेक्शन लेट हो जाता है, कभी फोन की स्क्रीन बंद होने से पहले कोई शैडो से दिख जाती थी। वो जानता था ये हैलुसिनेशन हो सकता है, पर प्रॉब्लम ये थी हैलुसिनेशंस इतनी कंसिस्टेंट नहीं होते। आईपीएस के मेंबर्स भी चेंज नोटिस करने लगते हैं। गौरव ज़्यादा चुप रहने लगता है, ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा डिस्टेंट। मीटिंग्स में वो कभी कभी बीच सेंटेंस रुक जाता, जैसे किसी और की बात सुन रहा हो। एक मेंबर कैजुअली पूछता है, सब ठीक है ना? गौरव सिर्फ एक लाइन बोलता है, लगता है केस मेरे साथ आ गया। रूम बिल्कुल शांत हो जाता है। गौरव अपने आप को समझाने की कोशिश करता है, स्ट्रेस, ट्रॉमा, पोस्ट इन्वेस्टिगेशन इफेक्ट। वो मेडिकल आर्टिकल्स पढ़ता है, साइकोलॉजी जर्नल्स चेक करता है, पर एक प्रॉब्लम थी। ये सब पढ़ने के बाद भी जो हो रहा था रुक नहीं रहा था। और जब साइंस आंसर देना बंद कर दे, तब इंसान सबसे ज़्यादा अकेला होता है। एक रात गौरव अपने रूम में बैठा था, लाइट ऑन थी, डोर बंद था, सब नॉर्मल। तभी उसने अपने कान के पास एक आवाज़ महसूस की, बिल्कुल धीमी, तुमने मुझे देखा था। गौरव फ्रीज हो जाता है। ये आवाज़ बाहर से नहीं आई थी, ये आवाज़ उसके बिल्कुल पास से आई थी। उस रात पहली बार गौरव को ये डर लगता है, कहीं ये सिर्फ अटैचमेंट नहीं, इनविटेशन तो नहीं थी। चैप्टर 8 का सबसे बड़ा मोमेंट यही आता है। गौरव एक शॉकिंग डिसीजन लेता है। सब इन्वेस्टिगेशंस टेम्पररीली होल्ड। आईपीएस के लिए ये डिसीजन डेंजरस था, रेपुटेशन के लिए भी और लोगों के सवालों के लिए भी। पर गौरव जानता था, अगर इन्वेस्टिगेटर ही स्टेबल नहीं होगा तो सच ढूंढना
और ज़्यादा लोगों को खतरे में डाल देगा। ये डिसीजन हिम्मत का था और डर का भी। इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है, टीम दूर हो जाती है और गौरव पहली बार बिल्कुल अकेला रह जाता है। पर आयरनी ये थी, वो अकेला नहीं था। रूम में चलती हवा, कर्टेन्स का हिलाव और वो कांस्टेंट फीलिंग, कोई देख रहा है। चैप्टर 8 यही कहना चाहता है, कभी कभी भूत पीछा नहीं करते, वो साथ चलने लगते हैं। गोस्ट हंटर का ये चैप्टर दिखाता है, जब आप अंधेरे को समझने की कोशिश करते हो तो अंधेरा भी आपको समझने लगता है। और ये सवाल छोड़ जाता है, क्या गौरव ने कुछ अटैच कर लिया था या फिर ये सब उसके दिमाग का बोझ था? आंसर अभी दूर है। चैप्टर 9 में पैरानॉर्मल बाहर नहीं, गौरव के अंदर हो चुका है। कुछ केसेस बंद हो जाते हैं, कुछ केसेस फाइल में चले जाते हैं और कुछ केसेस इंसान के साथ रह जाते हैं। चैप्टर 9 इसी बात का सबूत है। इन्वेस्टिगेशंस रुकी हुई है, आईपीएस का ऑफिस बंद है, फोन्स साइलेंट है, पर गौरव के दिमाग में साइलेंस कभी आई ही नहीं। वो सुबह उठता है थकान के साथ, रात को सोता है डर के साथ और बीच में सिर्फ एक सवाल, अगर मैं गलत हूं तो ये सब महसूस क्यों कर रहा हूं? एक दिन गौरव जानबूझ के शीशे के सामने खड़ा होता है, सीधा देखते हुए, बिना पलक झपकाए हुए। कुछ सेकंड्स सब नॉर्मल, पर फिर रिफ्लेक्शन हल्की सी लेट हो जाती है, बहुत कम पर नोटिसेबल। गौरव तुरंत पीछे मुड़ता है, कोई नहीं। जब वो वापस मिरर देखता है, रिफ्लेक्शन बिल्कुल ठीक, पर उसके दिमाग में एक लाइन गूंज जाती है, तुम मुझे तब देख पाओगे जब तुम तैयार होगे। गौरव प्रोफेशनल हेल्प लेने का सोचता है, डॉक्टर, थेरेपी, डायग्नोसिस। रिपोर्ट्स आती हैं, स्ट्रेस लेवल हाई है, स्लीप डिसऑर्डर है, ट्रॉमा सिम्टम्स हैं। सब कुछ लॉजिकल, पर एक चीज़ कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता। गौरव जो देख रहा है वो पहले से जानता है, जैसे कोई उसकी सोच पढ़ रहा हो। एक रात गौरव अपने नोट्स पढ़ रहा होता है, पुराने केसेस, ओल्ड ऑडियो लॉग्स, फोटोज़। तभी एक ऑडियो क्लिप अपने आप प्ले हो जाती है। स्टैटिक के बीच एक आवाज़, तुमने हमें सुना, अब हम तुम्हें सुनेंगे। गौरव का हाथ कांप जाता है, लैपटॉप बंद, रूम लाइट्स ऑफ, अंधेरा। और उस अंधेरे में उसका दिल पहली बार मानता है, ये सिर्फ यादें नहीं है, ये सिर्फ यादें नहीं है। अब गौरव सिर्फ महसूस नहीं करता, अब वो रिएक्ट करता है। कभी लगता है किसी ने हाथ रखा, कभी लगता है कोई पीछे खड़ा है, और सबसे डिस्टर्बिंग बात, डर के साथ साथ एक कनेक्शन भी महसूस होता है, जैसे कोई कह रहा हो, तुम हमें समझते हो। आईपीएस के कुछ मेंबर्स गौरव से मिलने आते हैं। उन्हें लगता है उसे सपोर्ट चाहिए, पर जैसे ही वो घर में घुसते हैं, उन्हें भी वही हैवीनेस महसूस होती है। एक मेंबर धीरे से बोलता है, यहाँ एनर्जी अलग है। गौरव बस एक ही जवाब देता है, मैं जानता हूँ। रूम बिल्कुल चुप हो जाता है। चैप्टर 9 का सबसे अनकंफर्टेबल मोमेंट तब आता है जब गौरव खुद से मानता है, शायद हर केस का कोई एंड नहीं होता, शायद कुछ चीज़ें सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करती,
वो चूज करती है और शायद उन्होंने गौरव को चूज कर लिया था। इस चैप्टर का कंक्लूजन ड्रामेटिक नहीं है, कोई एग्जॉर्सिज्म नहीं, कोई स्क्रीम नहीं, ये सिर्फ एक एक्सेप्टेंस है। मैं अब सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं हूँ, और जब इन्वेस्टिगेटर ऑब्जर्वर से पार्टिसिपेंट बन जाए तब कहानी सिर्फ पैरानॉर्मल नहीं रहती, पर्सनल हो जाती है। दोस्तों, ये चैप्टर सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये है एक सच का कन्फ्रंटेशन, और सच कभी कभी ज़्यादा खतरनाक होता है। गौरव अपने रूम में था। नोट्स, ऑडियो लॉग्स और फोटोग्राफ्स सब स्कैटर्ड। रात गहरी थी। घर के हर कोने में एक हैवीनेस थी, एक साइलेंस जो नॉर्मल साइलेंस से अलग था। वो खुद से पूछ रहा था, अगर मैं गलत हूँ तो ये सब महसूस क्यों हो रहा है? और तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, जैसे दिमाग के अंदर से आवाज़ आ रही हो। गौरव ने फिर से मिरर का सामना किया। इस बार रिफ्लेक्शन ने उसे इग्नोर नहीं किया। हल्की सी स्माइल या शायद मॉकरी, और उसके रिफ्लेक्शन के आईज अपनी आंखें फॉलो नहीं कर रही थी। गौरव का सारा बॉडी फ्रीज हो गई। पल भर के लिए वो खुद भी ये समझ नहीं पा रहा था, क्या रियल है या फिर इल्यूजन। एक सडन आवाज़ रूम के कॉर्नर से, फुटस्टेप्स, ना कुछ और। एनर्जी मूव हो रही थी, और फिर एक आवाज़, तुम जानते हो, अब वक्त है सामना करने का। गौरव का दिमाग क्रैश हो गया। वो रिकॉर्डर्स, लाइट्स सब चेक करता है, सब नॉर्मल, पर अंदर का डर डबल्ड। चैप्टर 10 में सबसे इंटेंस मोमेंट वो था जब गौरव ने डिसाइड किया, चलूंगा या पीछे हटूंगा। वो खड़ा हुआ, कैमरा, फ्लैशलाइट, वॉइस रिकॉर्डर ऑल रेडी, और ये सीन प्योर सिनेमैटिक स्टाइल में, जैसे आप नेटफ्लिक्स पे देख रहे हो। रूम का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। ब्रेथ विजिबल, डोर स्लोली क्रीकिंग, फुटस्टेप्स अब लगभग ह्यूमन लाइक। वो एक कॉर्नर के पास गया और कुछ था, एक शैडो जो पहले ह्यूमन लग रही थी, फिर गायब हो गई। गौरव का हार्ट बीट और कैमरा की स्लो हम सिंक्रोनाइज हो गई, जैसे यूनिवर्स इटसेल्फ सस्पेंस क्रिएट कर रहा हो। गौरव अब सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, अंदर से भी हॉन्ट हो रहा था। मेमोरीज ऑफ पास्ट केसेस, स्क्रीम्स, इमेजेस सब ब्लेंड हो चुके थे। वो खुद से बात कर रहा था, ये सच मेरे लिए कैसे सेफ हो सकता है? हर स्टेप के साथ, हर ब्रेथ के साथ वो रियलाइज करता है, इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हुई, इन्वेस्टिगेटर ख़त्म होने वाला है। तभी एक फाइनल फिगर अपीयर होता है, एक बुरी औरत, वही जो पहले विंडो पर दिखी थी। सफ़ेद लंबे बाल, गहरी आँखें, एक्सप्रेशंस, ना गुस्सा ना दर्द, बस एक्सपेक्टेशन। वो सिर्फ खड़ी है, जैसे कह रही हो, तुम अब रेडी हो सच समझने के लिए? गौरव धीरे से आगे बढ़ता है, रिकॉर्डर ऑन, कैमरा ऑन, आंखें मिलती हैं, और उस मोमेंट सब कुछ फ्रीज हो जाता है। और चैप्टर का क्लाइमैक्स ये है कि गौरव मानता है, मैं सिर्फ देखा नहीं, समझा नहीं,
अब मैं पार्ट हूँ। यही चैप्टर 10 का ट्विस्ट है। इन्वेस्टिगेटर खुद केस का हिस्सा बन जाता है। हर प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर रेप्लिकेट हो रही है। और एक ही कंक्लूजन, पैरानॉर्मल सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, ये माइंड के अंदर भी हो सकता है। दोस्तों, ये था गोस्ट हंटर चैप्टर 10। अब सीरीज का नेक्स्ट स्टेप है, क्या गौरव सर्वाइव करेगा या खुद ही मिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगा। अगले एपिसोड में फाइनल कन्फ्रंटेशन और सीक्रेट्स रिवील होंगी। मिलते हैं चैप्टर 11 में। तब तक के लिए बाय बाय।